गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे और यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशी और अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करते रहें। आज का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी और हम यही देखेंगे कि क्या कुछ उनके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ओके, और जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगी जब तक मैं शफल करूँ आप पॉजिटिव रहें। ओके, जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी और कार्ड्स आपके सामने गाइस। जो आपको भी अगर लगे, जो आपको समझ में आए, आपको भी वो मैसेज मिल सकते हैं, तो आप भी देखिएगा कार्ड्स को ठीक से। आपको जो मैसेज मिले वो आप वहाँ से ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वो सारी चीज़ें ही हों। कई बार क्या होती है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बता देती है। कार्ड जब आप खुद देखते हो तो आपकी इंट्यूशन भी बोलती है कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो ज़रा उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। मैं देखना चाहूँगी एनर्जी ऑरिकल कार्ड से सबसे पहले कि क्या एनर्जीज है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम टैरो से देखेंगे। The thinking woman. Okay. The thinking man. Okay. Overthinking. The world. Okay. तो थिंकिंग वुमेन एंड मैन। देखिए यहाँ पर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही एनर्जी है। तो देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवरथिंक, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक साइकिल है, कंप्लीट हो जाएगा, और आपके पार्टनर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सेम एनर्जी है, थिंकिंग वुमेन थिंकिंग मैन ना। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हो। आप भी सोच रहे हो बहुत ज़्यादा और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आखिर गलतियाँ कहाँ हुई, कैसे हुई, आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा सोचना आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। डिवाइन ये यूनिवर्स की तरफ से है एक साइकिल जो कि आपको अवेकन करेगा, आपको भी कुछ चीज़ें सिखाएगा और आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप ये जो सोच रहे हो आप बार बार, तब जब सोचोगे तो आप क्वेश्चन करोगे, जब क्वेश्चन करोगे तो उनके आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं वहीं आपकी अवेकनिंग छुपी हुई है और वहीं से आपकी अवेकनिंग होगी। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ठीक है, आपके साथ जो भी ये अजीब और गरीब सी चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की वजह से, यूनिवर्स की तरफ से हो रही हैं, ताकि आप अवेकन हो सको, ताकि आप क्वेश्चन करो और उनके आंसर्स ढूंढो और अपनी ज़िंदगी में आप ग्रोथ करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करो। ठीक है, सो गाइस देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, सो हम ये टैरो से देखने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर 7 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए ये कार्ड मुझे ये बताता है या तो आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया है या फिर थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लॉक किया है काफ़ी ज़्यादा, या फिर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसका ब्लेम सारा ना आपके पार्टनर है ना उनके ऊपर डाला गया है। कोई ना कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं थर्ड पार्टी और इनके बीच में जिसकी वजह से जो ब्लेम है सारा वो आपके पर्सन के ऊपर डाला गया है। कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ज़रूर हुए हैं जिसका पूरा ब्लेम आपके पार्टनर पे डाला गया है कि तुम्हारी ही गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। खुद अकेले स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, कि अकेले ही इतने सारे वॉन्स का सामना ये कर रहे हैं। तो ये वॉन्स जो है एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है ये उनकी तरफ से दिए गए ही ये वॉन्स हैं जिनका ये अकेले सामना कर रहे हो ना। वो ब्लेम पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर वो हावी हैं। एक्चुअली उनका थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी है, इनका ये थोड़े से कमज़ोर पड़ते हुए इनके सामने मुझे नज़र आ रहे हैं।
आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं तो थर्ड पार्टी इन पे भारी पड़ती है, ठीक है। हर चीज़ में थर्ड पार्टी को अपनी बातें मनवानी होती है और इनके ऊपर भारी पड़ती है हमेशा। लेट्स सी मोर कार्ड्स, ओके। द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द वर्ल्ड, दोनों द वर्ल्ड की एनर्जी। डेफिनेटली एक साइकिल है ये जो आप लोगों को कंप्लीट करना है एक्चुअली, और ये वही एक साइकिल का हिस्सा है कि ये किसी ना किसी, ये थर्ड पार्टी में है, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये साइकिल है जिसे कंप्लीट करना ही होगा। ये जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं कि आप लोगों का सेपरेशन होना, इनका दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाना, तो कहीं ना ये डिवाइन गाइडेड है, ठीक है। डिवाइन की तरफ से ही ये किया हुआ है, ताकि ये साइकिल का ही एक हिस्सा है, ये भी आएगा। ऐसे 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 चैलेंजेस, ऐसे एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, तभी अवेकनिंग जो है ना, उसमें अवेकनिंग जल्दी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस, ये रूठना मनाना, सेपरेशन, फिर यूनियन, ये सब चलता रहेगा जब तक कि साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा है, बिकॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड दोनों कार्ड्स हैं, ठीक है। ये कार्ड ट्रैवल के बारे में भी बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ना खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने बोला कि थर्ड पार्टी हावी है इनके ऊपर, और ये कहीं ना कहीं खुद को ना हेल्पलेस सा और बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि फंस चुके हैं, ये घिर चुके हैं चारों तरफ से, ये कुछ कर भी नहीं सकते ना ये देख सकते। इन्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनको समझ में भी नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। खुद को फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली अपनी इंट्यूशन जो है ना, उसकी नहीं सुन रहे हैं। इनकी इंट्यूशन इन्हें बहुत ज़्यादा इनकी इंट्यूशन को ये फॉलो नहीं कर रहे। इनकी इंट्यूशन इनको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं ये, ठीक है। थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी है, मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। द हर्मिट, ओके। नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्चुअली वही अगेन ओवर थिंकिंग, अकेलेपन की एनर्जी, खुद को हेल्पलेस, अकेला महसूस करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना लेकिन समझ में ना आना, ये कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को समझने की कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतने सारे मेरे ऊपर ही क्यों ब्लेम लगाए जा रहे हैं, मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना ये बहुत ज़्यादा खुद को अकेला सा महसूस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा। वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, ठीक है। ये वही अकेलेपन की स्टक एनर्जी, किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करना, कि अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या आता है। ट्रैवल, देखिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना, जो थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे, वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है, बहुत सुंदर हो सकती है। जो थर्ड पार्टी है बहुत सुंदर हो सकती है, और उसके अट्रैक्शन में एक्चुअली ये उनके ना अट्रैक्शन में पागल है, मैं बता दूँ। उनकी जो ब्यूटी है, उन्होंने इनको उसके चक्कर में ये पागल है। उसकी तरफ अगर लड़का है तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ये पागल हो रहे हैं। एक्चुअली ये इनको लगता है कि उन्हें नहीं छोड़ सकते,
ठीक है। या फिर सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये भी हो सकता है कि ये फिजिकल भी हुए हैं जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपको नेगेटिव करने की मैं नहीं सोच रही हूँ कि आप नेगेटिव हो जाओ। जो सच है, जो कार्ड में आया है, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है ये फिजिकल हुए हों, ठीक है। नेगेटिव मत होइएगा गाइस, जो कार्ड्स निकल रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है फिजिकल हुए हो या फिर फिजिकल होना चाहते हैं आपके पार्टनर उनके साथ, ठीक है। उनके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि एक अटैचमेंट उनके साथ इनको फील हो रही है। इनको लगता है कि ये एडिक्टेड हो गए उनसे बंधे हुए से। ये कंट्रोल की भी बात करता है कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी ने इनको पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, खुद के गिरफ्त में इन्होंने इनको किया हुआ है। या फिर ये ना इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे ब्लेम इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक एडिक्शन के बारे में बात करता है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो, अगर मैरिड भी नहीं है उसके बावजूद भी ना एक अलग सा खिंचाव आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अकेलेपन की यहाँ पर एनर्जी है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग की, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना इसी चीज़ की वजह से ये चाह कर भी वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइज, अगर ये फिजिकल भी नहीं हुए होंगे ना, तो ये बात है कि ये ना चाह कर भी वहां से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, उनके लिए अटैचमेंट इतना ज़्यादा है कि ये नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। इनको इनको लगता है कि थर्ड पार्टी ने इनको इनके इनके माइंड को, इनके फीलिंग्स को, सबको कंट्रोल में ले रखा है। वो ये ना उनके गिरफ्त में है। बहुत ज़्यादा माइंडेड है थर्ड पार्टी जो भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत माइंडेड है और बहुत अच्छे से उन्होंने इनको हैंडल किया हुआ है। अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो बहुत अच्छे से इन्हें हैंडल किया हुआ है। क्यों ना, ये जितना माइंड लगाते हैं उतना उससे ज़्यादा उनमें माइंड है। तो कहीं ना कहीं हैंडल किया हुआ है थर्ड पार्टी ने इन्हें। टू ऑफ पेंटिकल, यस। लाइफ में बैलेंस नहीं है। लाइफ जो है ना, ये देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है। जो भी थर्ड पार्टी है बहुत माइंडेड है और बहुत दिमाग के साथ, बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। प्रैक्टिकल है, दिमाग से डिसीजन लेती है, दिल से नहीं लेती है। और कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से उन्होंने हैंडल किया हुआ है, कंट्रोल किया, अपनी गिरफ्त में किया हुआ है। ये चाह कर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी तकलीफों के बावजूद भी ये वहां से नहीं निकल पा रहे। देख रहे हो, यहाँ पे भी तकलीफ, यहाँ पे भी तकलीफ, यहाँ पे भी तकलीफ, लेकिन फिर भी चैन से बंधे हुए हैं, निकल ही नहीं पा रहे। लाइफ इनबैलेंस है पूरी। इनकी जो लाइफ है ना पूरी इनबैलेंस करी हुई है, लेकिन ये चाह कर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है बहुत माइंडेड है एक्चुअली, ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। अटैचमेंट उन्होंने इतना क्रिएट कर दिया, सब कुछ इतना अपने चक्कर में इन्होंने उनको फंसाया हुआ है कि नहीं निकल सकते वहां से, ठीक है। इनके लिए बहुत मुश्किल होगा निकलना। तो तभी यहाँ पर ओवर थिंकिंग का ये कार्ड था कि अंडरस्टैंड सिचुएशन को समझने की आपके पार्टनर पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज लाइफ इन बैलेंस है। और कुछ ना कुछ यहाँ से एक्सपीरियंस जरूर यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें देना चाहता है, कुछ ना कुछ करवाना चाहता है एक्सपीरियंस। और तभी इनकी अवेकनिंग होगी और तभी ये वहां से निकलेंगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा माइंडेड है थर्ड पार्टी जो है, बहुत ज्यादा माइंडेड है। अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी, पता है मेरे व्यूअर्स जो है उनकी एनर्जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्ट हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो। मुझे इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली इस कार्ड को। या द हायरफेंट, हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ठीक है।
इनकी मैरिड, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये किसी और के साथ इन्होंने शादी कर ली, ये भी हो सकता है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने सपने बहुत देखे इनसे शादी करने के, और ये कहीं ना कहीं वो सपनों को तोड़ करके चले गए, इस वजह से आप बहुत हर्ट हो। नंबर 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है, टॉरस हो सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर, या फिर ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हुए, इनको आपके खिलाफ भड़काया और इन्होंने आपकी बात ना सुन करके उनकी बात ज़्यादा सुनी, ये भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, हर्ट तो हो आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पे तभी आप इतना सोच रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो कि ये सब हुआ कैसे, सारी सिचुएशन को आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ मुझसे गलती हुई है, कैसे हुई है। आप चाहते हो कि आगे मैं ना दोहराऊं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, खुद को ही आप समझाने की कोशिश कर रहे हो द थिंकिंग वूमेन के साथ, कि खुद को कोई समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हर्ट हो। कितना ही समझा लो, जितना समझाते हो उतना ज्यादा आप हर्ट होते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। Okay, one more card ticket. क्या बहुत ज़्यादा झूठ बोला है आपके पार्टनर ने आपसे, चीटिंग तो ऑफ कोर्स की है, तभी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कांटेक्ट हुआ है। झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं, जैसी था, जैसा सब कुछ था वैसा दिखाया नहीं, और काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हो इस बात से। झूठ बहुत ज़्यादा बोले गए हैं आपको, लोगों की तरफ से झूठ बहुत बोले जाते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा लोग उठाते हैं। आप जो दिल से डिसीजन लेते हो इमोशंस के बेस पे, आप फीलिंग्स की जो लोगों की कदर करते हो, कहीं ना कहीं वही लोग आपको चीट करके जाते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो वही लोग आपको चीट करके जाते हैं ना। आपकी मासूमियत का यहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, आपके जो पार्टनर है ना, जिनसे आपने दिल से लगाव किया, दिल से प्यार किया ना, आप सोच रहे थे कि ये तो कनेक्शन बहुत ही प्यारा है, ये बहुत आगे तक जाएगा, 100 लेवल का कनेक्शन है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब ये एकदम से धोखा मिला ना, तो आप एकदम से सन रह गए, धक्का सा, जैसे किसी को बहुत तेज लगा हो। बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी। ठीक है, आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालना चाहूँगी। Door to Spirit, number 32. डॉट टू स्पिरिट, ये कार्ड मुझे बताता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। आप स्पिरिचुअल पाथ पे निकल चुके हो, और कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा करीब हो अपने अवेकनिंग के। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसी पाथ पे चलिए। स्पिरिट जो है, जो ईश्वर है, जो एनर्जीज है, जो एंजल्स है, वो आपके साथ हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में न्यू बिगिनिंग का कारण है कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कीजिए। अब आपको इस परिंदे की तरह उड़ना है, ना कि एक बंधा हुआ सा, जकड़ा हुआ सा, किसी के गिरफ्त में, किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं करनी कि आपको लगे कि नहीं बस अब नहीं हो सकता कुछ भी, मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। ये नहीं करना, आपको फ्री होना है। एक्चुअली खुद को फ्री छोड़ना है, आपको खुद को फ्री छोड़ना। आप एक एंजल हो, खुद को फ्री छोड़िए। ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे चलिए, और ये इस परिंदे की तरह उड़ना सीखिए। मायूस होके बैठने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ में एक नई फ्रेश स्टार्ट कीजिए। इस परिंदे की तरह खुले आसमान में उड़िए। ये आसमान आपका भी है, आपको भी हक है हर खुशी का, आपको भी हक है उड़ने का। ठीक है, तो परेशान मत होइए, स्पिरिट एंजल्स आपके साथ हैं। आप जो भी काम अभी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी रास्ते पे चलते रहिए। बहुत ज़्यादा करीब हो आप अपनी अवेकनिंग के। ठीक है, और यहाँ पर एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजनेट की हो। अगर रेजनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।